अगर आप खौफ महसूस करते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि खौफ है क्या और क्या ये नफसियाती मसला है। अगर खौफ ज़रूरत से ज़्यादा हो और आपकी ज़िंदगी गुजारना आपके लिए मुश्किल हो रही हो तो डेफिनेटली ये एक नफसियाती मसला है। क्या खौफ और घबराहट में फ़र्क है? डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़र्क है। खौफ जो है वो असल में किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि आप किसी करंट सिचुएशन या किसी करंट चीज़ से कोई ख़तरा महसूस हो रहा है और आप खौफज़दा हो जाते हैं। घबराहट जो होती है, एंजाइटी, वो फ्यूचर की परेशानी की वजह से होती है। तो दोनों में फ़र्क है। खौफ को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि खौफ हर इंसान को हो सकता है, लेकिन वो नफसियाती मसला उस वक्त होता है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो। तो फिर ये समझें कि किस किस तरह के खौफ होते हैं नफसियात में। 5 तरह के खौफ। एक जो है वो स्पेसिफिक फ़ोबिया कहते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक फ़ोबिया का मतलब है किसी ख़ास चीज़ से, किसी ख़ास वजह से। जैसे कि लोगों को किसी जानवर से खौफ है या हाइट से, ऊंचाई से खौफ है, इसे जो है हम स्पेसिफिक फ़ोबिया कहते हैं। अगर यही खौफ किसी सोशल गैदरिंग में हो जहाँ पे 10, 15, 20 लोग हैं और आप चाह रहे हैं कि आप एक टॉक दें, आप उनको लेक्चर दें, आप उनके सामने बोल सकें, और इस वजह से अगर आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है, आप घबराहट का, बेचैनी का या खौफ का शिकार होते हैं, तो ये जो है वो सोशल फ़ोबिया कहलाती है। तीसरे नंबर पर एगैरोफोबिया। एगैरोफोबिया जो है वो खौफ जो होता है कि मार्केट प्लेसेस, शॉपिंग सेंटर्स, क्राउडेड एरियाज़, जो ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत लोग होते हैं, जहाँ आपको लगता है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते, एस्केप की कोई जगह नहीं है, वो एगैरोफोबिया कहलाती है। फिर जो चौथे तरह का खौफ है वो होता है PTSD रिलेटेड खौफ। जैसे कोई ट्रॉमा है, जो बहुत बड़ा हादसा हो गया है, उसको अचानक से याद आ जाना जो है वो या उसका कोई रिमाइंडर है, उससे जो खौफ प्रोड्यूस होता है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाता है। और 5वीं तरह का खौफ जो है वो पैनिक डिसऑर्डर है। अच्छा, पैनिक डिसऑर्डर के लिए कोई ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है, कोई वजह की ज़रूरत नहीं है। बगैर वजह के अचानक से किसी टाइम पे खौफ का एक एपिसोड आ जाना, जो कि कभी कभी 2-3 मिनट का होता है, कभी कभी 15-20 मिनट का भी हो सकता है। बहुत ही अजियत में इंसान डर जाता है, ये सोचता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक होने वाला है या मैं जो हूँ मरने वाला हूँ। तो ये खौफ जो है इसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। हर खौफ में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, पसीना आना, ट्रेम्बलिंग या हाथ और पाँव जो है कांपना शुरू हो जाना। फिर अवॉइडेंस बिहेवियर, उन जगहों पे नहीं जाना या उनको अवॉइड करना। जैसे अगर हाइट का फ़ोबिया तो आप हाइट पे नहीं जा रहे हैं। एनिमल का फ़ोबिया है, बिल्लियों से डर रहे हैं, कुत्तों से डर रहे हैं इंसान, ये स्पेसिफिक फ़ोबिया से रिलेटेड। या फिर अगर कोई हादसा हुआ है और अगर कार एक्सीडेंट किसी का हुआ है तो फिर वो डर जाता है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो इसे ये अवॉइडेंस बिहेवियर है, जो कि फ़ोबिया में और फियर में जो है बहुत कॉमन है। अगर ये अलामात आप में हैं तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज़ जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, डीप ब्रीदिंग है, एक्सरसाइजेज़ हैं, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशंस है। लेकिन इसकी बात मैं डिटेल में बाद में करूँगा, इसलिए कि उसके लिए कंप्लीट डिफरेंट वीडियो चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये मसले हैं तो आप ज़रूर माहिर नफ्सियात को दिखाएँ, उनसे मशवरा लें और इलाज कराएँ। मेरा नाम डॉक्टर शफीक यासीन है। मैं यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में होता हूँ और हमारा नंबर है 033 0799 7999। बहुत शुक्रिया।